सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम खुद अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिस ऑफ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम लोग खुद अपना ट्रेड कर सकते हैं। एंड कैसे हम लोग अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मेन मोटिव ऐसा ये होना चाहिए कि हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, एक पहले थोड़ा एक स्मॉल एक देख लेते हैं कि हम लोग दो टाइप का ट्रेडिंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है हम लोग एक डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर सकते हैं। एक हो सकता है हम लोग एक सिस्टम बेस्ड ट्रेड कर सकते हैं जो एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होगा। जो डिस्क्रिशनरी ट्रेड में अपना जो चार्ट है, चार्ट में जो भी प्राइस आ रहा है या अलग 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 डेटा है, डेटा के बेसिस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री या एग्जिट करते हैं। उसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। उस ट्रेड उस ये सबसे बेस्ट होता है अगर आपके पास आपका अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज, प्योर प्राइस एक्शन का नॉलेज है, प्राइस कैसे बिहेव करते हैं उसका नॉलेज है, प्लस बहुत सारा डेटा आप अच्छे से आप देख आपको समझ में आता है डेटा कैसे काम करता है। तब ये डिस्क्रिशनरी ट्रेड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बट जब एक एक बिगिनर के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, बिगिनर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई भी एक ट्रेड में हम लोग एंट्री करते हैं, एज ए बिगिनर अगर मैं कोई एक ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो बहुत सारा फोमो फोमो भी एक फैक्टर काम करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। जैसे स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करना या कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है, तो और अप टू मतलब कितना दूर तक हम लोग का टारगेट कहाँ तक हो सकता है, वो सब प्लेस करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने के लिए मिलता है एज ए बिगिनर। आप अगर प्रो हो जाते हो, बहुत साल आपने ट्रेडिंग करियर आपका मतलब बहुत दिन हो गया ट्रेडिंग करते 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 करते, तब जाके आप डिसीजन ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इनिशियली अगर बिगिनिंग स्टेज में जैसे मैं करता हूँ, मैं एज ए बिगिनर में जो मैं करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक ही पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। वो क्या स्ट्रेटेजी है वो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि खुद के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, डिस्क्रिशनरी ट्रेड तो हम लोग समझ गए। तो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग या स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोगों के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होगा जिसके बेसिस पे हम लोगों का एंट्री फिक्स होगा, हम लोगों के लिए स्टॉप लॉस फिक्स होगा और हम लोगों के लिए एग्जिट फिक्स होगा। तो जब भी हम लोग, तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग का एंट्री एग्जिट और एसएल तीनों फिक्स है, तो उस टाइम पे ऐसा कोई फोमो का भी कोई सीन नहीं आएगा, क्योंकि एज ए बिगिनर फोमो एक बहुत बड़ा एनिमी है। नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए हो जाएगा कि एंट्री कब करना है नहीं करना है, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये एंट्री एंट्री का भी प्रॉब्लम हट जाएगा। प्लस टारगेट अप टू कितना दूर तक हम लोगों का टारगेट हो जाएगा, क्योंकि एज ए बिगिनर हम लोग क्या होता है, एसएल तो पूरा का पूरा ले लेते हैं, लेकिन जो टारगेट है, टारगेट कंप्लीट नहीं अचीव कर नहीं नहीं कर ले पाते। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम लोग का एक सिस्टम फिक्स रह जाएगा तो हम लोग के एंट्री फिक्स, एग्जिट फिक्स, एसएल फिक्स, तो उस हिसाब से हम लोग के लिए बहुत सारा इजी हो जाएगा। तो अभी एक क्रिएट कैसे करते हैं, तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। से अगर आप एक कॉइन फ्लिप करके भी ट्रेड करते हो, कोई भी एक आप अगर कॉइन फ्लिप करो, एक हेड एंड टेल लो, उठाओ, और एक स्टडी है कि अगर आप एक कॉइन फ्लिप करके भी अगर ट्रेड करते हो तो भी एक एट अ टाइम लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल होता है। तो कौन सा स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होगा, स्ट्रेटेजी खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एमएसीडी बोलिंजर बैंड लेके या एमएसीडी लेके उसके बाद डॉन चेन और बहुत सारे इंडिकेटर, अभी अगर आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे दुनिया भर का इंडिकेटर पड़ा पड़ा हुआ है। अभी हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग एक ही पर्टिकुलर इंडिकेट स्ट्रेटेजी में स्टिक नहीं रहते। या अगर इंडिकेटर यूज भी करना होता है, हम लोग बॉलिंजर बैंड भी यूज करेंगे, उसके साथ डॉन चेन भी यूज करेंगे। ये दोनों मैंडेट दोनों नहीं चाहिए कोई, क्योंकि दोनों का काम है, या एटीआर, ये सब का काम है कि आपको एक रेंज पकड़ के देना कि भाई ऊपर साइड के लिए कितना दूर तक जा सकता है, नीचे कितना दूर तक आ सकता है। तो उसके लिए कोई एक उठा लो, बॉलिंजर बैंड या डॉन चेन कोई एक उठा लो। अगर चाहिए तो मोमेंटम के लिए सपोज आरएसआई उठा लो।
फिर ट्रेन के लिए ईएमए उठा लो, एक स्मॉल लेंथ का ईएमए, एक बड़ा लेंथ का, सपोज 9 और 21 का स्ट्रेटेजी, 9 21 के साथ अगर आरएसआई का स्ट्रेटेजी, या सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्ट्रेटेजी, या प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी, कोई भी एक स्ट्रेटेजी। बट उसमें क्या करना होगा, हम लोग अगर उसको बैक टेस्ट करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोग के पास खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म में हम लोग एक वीडियो देखते हैं, ये स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी दिखा देता है। स्ट्रेटेजी देखने के बाद हम लोग एक दो दिन हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, भाई ये स्ट्रेटेजी तो बढ़िया है, इसी में काम करेंगे, काम करने लेकिन और प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज मैं कोई एक स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूँ, मैं मेरा स्ट्रेटेजी में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको आपको नहीं आएगा, जब कब तक नहीं आएगा, जब तक आप लोग खुद उसको बैक टेस्ट करके नहीं देखेंगे, खुद उसको टेस्ट करके नहीं देखेंगे। तो जब भी कोई एक स्ट्रेटेजी, कोई भी एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ना है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ना है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ के उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये चार्ट मैंने खोल के रख लिया और सपोज मैंने ऐसा एक ही ये लिया कि भाई पहला 15 मिनट का है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक 15 मिनट का जो फर्स्ट 15 मिनट का टॉप और बॉटम हम लोग मार्क कर लेंगे, और जो भी साइड में ब्रेकआउट देगा उसी साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे। ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो उसके लिए रिस्क टू रिवार्ड हो जाएगा, सपोज ये जो कैंडल का टॉप हो जाएगा, सपोज ये कंडीशन में ये मेरा डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरा टॉप हो जाएगा एसएल, और इसका 1:2 1:1 1:2 मेरा हो जाएगा ये टारगेट। बाय द वे मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी 5 EMA को एडवांस वर्जन में कैसे कर सकते हैं, प्लस एक बॉलिंजर बैंड के साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इसी चैनल में ये किया था, अपडेट किया, हाँ अपलोड ही किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ट में देख लिया, देख के हाँ ये ऐसे करके हम लोग पीछे पीछे जाते देखते रहते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, हाँ ये तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग के लिए क्या होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, कोई भी, सपोज मैं अभी ले लेता हूँ ईएमए ब्रेकआउट, आई मीन सॉरी ईएमए क्रॉसओवर, तो उसके लिए मैं लेता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ब्लैक कलर के लिए है, और ब्लैक और रेड ये कितना कितना लेंथ है, 9 ईएमए में ये ले लेता हूँ 9, और ये ईएमए ले लेता हूँ 21। तो अभी हम लोग ये स्ट्रेटेजी लेंगे कि कोई भी जब भी क्रॉसओवर होगा, जब भी ये 9 ये ब्लैक कलर का है लाइन, और रेड कलर का है 21, तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज जब 9 और 21 को अपसाइड के लिए क्रॉस करेगा, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए जाएंगे। सपोज मैं ऐसा एक स्ट्रेटेजी ये भी एक होता है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी लेते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे चार्ट में, ओपन चार्ट में बैक टेस्ट करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा से अभी यहाँ पे मुझे रिप्ले करने दे रहा है। तो आपको अगर ट्रेडिंग व्यू में रिप्ले करने, डेफिनेटली अगर पेड वर्जन नहीं है तो डेफिनेटली नहीं देगा। कहाँ पे कर सकते हो, gocharting.com है, gocharting.com में 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बैक टेस्ट, आई मीन रिप्ले करने देता है, तो उसमें भी जा सकते हो, उसमें जाके भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, ऐसे रिप्ले बटन में जाके रिप्ले करते हुए एक एक करके जितना भी आता है, सपोज मेरा अभी कहाँ पे एंट्री बनेगा, अभी तक क्रॉसओवर हुआ नहीं है, क्रॉसओवर हुआ नहीं है, क्रॉसओवर हुआ नहीं है, हाँ यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, तो इसका हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक मेरा एंट्री बना था, सपोज यहाँ पे एक एंट्री बना, फिर मेरा टारगेट कहाँ तक हुआ, तो मुझे एक्सेल शीट में मेंटेन करना पड़ेगा, और एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स बैक जाके, सपोज मैं 5 मिनट के लिए ट्रेड करता हूँ, तो 5 मिनट के लिए ट्रेड करने से मुझे एटलीस्ट 6 मंथ्स पीछे जाके बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और बैक टेस्ट करके उसको एक एक करके पॉइंट मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे इतना, सपोज मुझे एक दिन में आज सपोज कोई मंडे को मुझे 3 या 4 ट्रेड मिला, 3 या 4 चार ट्रेड में से मुझे प्रॉफिटेबल हुआ, तीन तीन में से दो मुझे टारगेट हिट किया, मेरा टारगेट हिट हुआ, और एक मुझे मेरा एसएल लिया, ऐसे मंडे को इतना हुआ, ट्यूसडे को इतना हुआ, वेडनेसडे को इतना हुआ, थर्सडे को इतना हुआ, फ्राइडे को इतना हुआ, ऐसे करके नोट डाउन करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, उस ये स्ट्रेटेजी के ऊपर मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अदरवाइज मैं अगर इंडिकेटर में जाके ये स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी, ये इसके अगर क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, मैं अगर क्रॉसओवर, हाँ माय क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी मैं अगर इसमें प्लॉट करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मुझे हिसाब करके दे देगा। हाँ एक मिनट, यस ये मुझे सपोज यहाँ पे हिसाब करके दे देगा कि मेरा टोटल कितना हुआ है, टोटल टोटल ट्रेड कितना मिल रहा है,
उसमें से मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना हो रहा है, ये मुझे क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आई मीन ट्रेडिंग व्यू में भी बाय डिफॉल्ट आपको दे देगा। लेकिन ये करने से हम लोगों के लिए खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप तभी होगा जब खुद हम प्रैक्टिस करके देखेंगे, खुद जब ऐसे पिछले 6 महीने तो जितना पुराना हो सकता है उतना दिन जाते हुए, 3 महीना 6 महीने तक पुराना जाते हुए एक करके जब हम लोग डिस्कस देखेंगे, तभी जाके वो स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर खुद का बिलीफ आएगा। जब खुद का बिलीफ आएगा तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री प्रॉपर कर पाएंगे, एग्जिट प्रॉपर कर पाएंगे और एसएल प्रॉपर लगा पाएंगे। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे 9 EMA का तो हो गया, मैं 9 EMA यूज नहीं करता हूँ, मैं एक अपना खुद का बनाया हुआ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी बैक टेस्ट तो मैं कर किया ही हुआ है। प्लस वो मैं बैक टेस्ट करते करते जब इम्प्लीमेंट करने के बाद भी मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो मैं डेली मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। मैं मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट चार है अभी मतलब मेरे लिए निफ्टी होता है, टाटा मोटर्स होता है, जिंदल होता है, और करेंसी में यूएसडी आईएनआर पेयर करता हूँ, लेकिन उसका भी मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी। तो उसमें क्या होता है, मुझे मैं डेली एंट्री लूं या ना लूं, जो ट्रेड में एंट्री लिया है उसके लिए तो अलग से ट्रेड जर्नल में चला गया। फिर भी जो जो एंट्री नहीं भी लिया है, या जैसे कि यहाँ पे निफ्टी वन, ये जो ग्रीन कलर का 111 है, दैट मीन्स उस दिन मुझे निफ्टी ने इतना ट्रेड दिया। एक 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 पहला ट्रेड में मुझे टारगेट दिया था, दूसरा ट्रेड सपोज ये 15 का है, तो 15 को मुझे पहला ट्रेड ने मुझे टारगेट दिया, दूसरे ने मुझे टारगेट दिया, तीसरा मेरा एसएल हिट हुआ। तो सिंपली जैसे टाटा मोटर्स ने मुझे दिन भर में एक ही ट्रेड दिया और उसका मुझे मेरा टारगेट हिट हुआ। जिंदल स्टील का था, तो जिंदल स्टील ने मुझे पहला ट्रेड ही मुझे एसएल हिट दिया, लेकिन सेकंड ट्रेड मुझे टारगेट में हिट हुआ। सिमिलरली बैंक निफ्टी का मेरा पहले दो ट्रेड मिला था दिन में, तो टोटल मिला के मेरा ऐसे 6 और 2 मतलब 6 ट्रेड मेरा पॉजिटिव गया था, 2 ट्रेड मेरा नेगेटिव गया था। ये मैंडेटरी नहीं है कि मैंने 6 का 6 ट्रेड मैंने लिया है या पूरा का पूरा ट्रेड मैंने लिया है। उसमें से हाँ 1-2 ट्रेड मैंने लिया है, बाकी का मैंने छोड़ दिया। डेफिनेटली सब हर कोई ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जब मैं ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ डेली डेली, मैं जब मेंटेन कर रहा हूँ तब मेरे लिए एक हेल्प इसीलिए हो जाता है। जैसे ये 85%, 75%, 100%, 100%, 57%, 60%, 80%, 75% कुछ भी है, तो अल्टीमेटली एक हेल्प ये हो जाता है कि मुझे पता है कि मेरा मेरा जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी कितना परसेंट मेरे लिए हेल्पफुल है, ये मेरा एक्यूरेसी कितना है। जब मेरा एक्यूरेसी पता चल रहा है, तब जाके मेरे को कोई भी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मेरा अभी मॉर्निंग में ऑलरेडी 2 ट्रेड निफ्टी ने पॉजिटिव दे दिया, तो मेरे लिए एक हो जाता है कि हाँ नेक्स्ट जो ट्रेड है हो सकता है कि वो निगेटिव दे, या मॉर्निंग में एक ट्रेड है जो मैंने ऑलरेडी निगेटिव हो गया, आई मीन एसएल हिट कर गया था सपोज, तो उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट अगर ट्रेड ऐसा कुछ सेटअप बनता है, तो वो सेटअप में मेरे लिए थोड़ा बहुत चांसेस बढ़ जाता है इसके लिए। तो ऐसे करके हम लोग अगर बैक टेस्ट करते हुए खुद का अगर जो कोई एक स्ट्रेटेजी बना के, अगर बैक टेस्ट करके उसके उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ला के, और डेली उसका हिसाब उसका अगर एक प्रॉपर मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं कि कितना दिन में कितना ट्रेड आया, और उसमें से कितना हम लोगों का एसएल हिट होता है, अगर एंट्री हुआ तो एसएल हिट होता, और ट्रेड में एंट्री लेता तो टारगेट मीट होता। तो ऐसे करके अगर हम लोग हिसाब रखते, तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी है वो खुद के लिए अलग अलग हो सकता है, सबके लिए माइंडसेट के हिसाब से खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकता है। 1 मिनट के भी हो सकता है, 5 मिनट 15 मिनट, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो ऐसे करके इजीली एक हम लोग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। खुद का बनाओ, खुश रहो। और अगर वीडियो में कुछ डेटा आपको लगता है कि हाँ वीडियो में दम है, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना है। और हाँ शेयर इन द सेंस, अगर कुछ फीडबैक है तो फीडबैक डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।